साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, बीएलओ द्वारा जनगणना फॉर्म जो है वो भरने शुरू किए जा चुके हैं और ये जो अभी परफॉर्मा आप देख रहे हैं, ये जो मतदाता है उनके पास बीएलओ महोदय जो है लेके जाएंगे। तो इसमें जो एंट्रियां हैं वो किस प्रकार से बीएलओ द्वारा या मतदाता द्वारा की जानी है, उसके संबंध में मैं आप लोगों को बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा। तो बीएलओ जो है वो सबसे पहले एसआईआर 2002 या 3 की जो मतदाता सूची है वो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है मैंने मेरे पहले वीडियो में बताई थी और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये जो जनगणना फॉर्म है इसमें कुछ जानकारियां वो प्रिंटेड आएंगी, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इलेक्टर्स नेम, एपिक एड्रेस, ये प्री प्रिंटेड होंगी। उसके बाद सीरियल नंबर यानी भाग संख्या और जो क्रम संख्या वो भी प्रिंटेड होंगी। यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिलेगा जो बीएलओ महोदय द्वारा काम में लिया जाना है। और इसके बाद यहाँ पे जो 2025 की मतदाता सूची है उसके अनुसार यहाँ ओल्ड फोटो मिलेगी। और सबसे पहले मतदाता का जो कार्य रहेगा वो यहाँ पे अपनी जो लेटेस्ट फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो यहाँ पे चिपकानी है। तो मैं आगे का जो फॉर्म है उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने वोटर लिस्ट डाउनलोड किया, उसी के आधार पे मैं आगे के वीडियो में सारी स्टेप बताऊंगा। तो पहले मैं आप लोगों को जो वोटर लिस्ट है 2002 एसआईआर की वो आप लोगों को दिखाता हूं। तो इस प्रकार से जो वोटर लिस्ट है वो आप लोगों के सामने मिलेगी। बीएलओ महोदय जो है उनसे निवेदन रहेगा कि वो पहले ही एसआईआर 2002 या 3 की जो वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो उसमें ये जो जानकारी है, राज्य कोड, राज्य का नाम, यहाँ उस भाग संख्या का नाम जिसके मतदाता हैं, फिर यहाँ पे जो क्रम संख्या है, सीरियल नंबर जो है वो मिलेंगे, मकान संख्या मिलेगी, मतदाता का यहाँ पे नाम मिलेगा, मतदाता से संबंध, ये संबंध जो इस संबंधी का रहेगा, और यहाँ लिंग, आयु और उनकी जो पहचान पत्र संख्या है उसके नंबर मिलेंगे। ये जो मतदाता लिस्ट है उसकी जानकारी है। इसे आप जो राज्य की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने उदाहरण के लिए यहाँ डेमो के रूप में मकान संख्या यहाँ पे 1 दिया है, मतदाता का नाम B दिया है, और यहाँ जो संबंधी है उनका नाम C दिया है, और संबंधी का इनसे संबंध जो है वो पिता पुत्र का है, और उम्र जो है 65 वर्ष दी है, और पहचान पत्र के नाम ABCD दी है। तो इस प्रकार से हम जो फॉर्म है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पुनः मैं उस फॉर्म पे ले चलता हूँ। ये जो इनुमेरेशन फॉर्म है, जो गणना फॉर्म है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो मतदाता है उसकी डीओबी भरनी है। तो डीओबी जो है वो DDMMYY इस प्रकार से आप लोगों को भरनी है। यहाँ पे जो पहले 2 कॉलम है, यहाँ पे जो दिनांक है, जैसे 03 यानी 3 तारीख की जन्म 3 तारीख को हुआ तो 03 यहाँ पे आप लोग भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे महीना जो भी होगा, तो 2 अक्षर लेने हैं, अगर सिंगल अक्षर में है तो आप पहले 0 लगा देंगे। और यहाँ पे जो जन्म की वर्ष है, जैसे 1965 या जो भी मतदाता की रहेगी। तो इस प्रकार से पहला जो कॉलम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर भरने हैं। आधार नंबर हालांकि ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें उपलब्ध है तो यहाँ पे जो आधार नंबर है वो फीड कर देंगे। और इसके बाद मतदाता के मोबाइल नंबर, अगला जो कॉलम है वो मतदाता के मोबाइल नंबर का है। मोबाइल नंबर सुस्पष्ट होने चाहिए ताकि समझे जा सके। उसके बाद फादर या गार्जियन का नाम, यहाँ पे फादर नहीं है तो माता का नाम, दादा दादी जो भी हैं उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फादर या गार्जियन के एपिक नंबर, जो मतदाता पहचान पत्र है वो अगर उपलब्ध है गार्जियन का तो यहाँ पे उनके जो नंबर है वो भरेंगे आप। इसके बाद माता का नाम, उनके एपिक नंबर उपलब्ध होने पे यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद स्पाउस का नाम, अगर मतदाता मैरिड है तो स्पाउस, अगर पत्नी है तो पत्नी का नाम, अगर व्यक्ति है तो उस अनुसार आप यहाँ पे जो भी है नाम भर देंगे। इसके बाद स्पाउस एपिक नंबर, यहाँ जो पति या पत्नी के पहचान पत्र के नंबर। तो पहला जो परफॉर्मा है वो इसी प्रकार से भरा जाना है। अब आगे थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली बात है, मैं आप लोगों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 प्रकार की कंडीशन रहेंगी। कंडीशन 1 जो है अभी मैंने हाईलाइट की है, इसके अंदर कंडीशन 1 के अंदर उन मतदाताओं की यहाँ जानकारी देनी है जिनका नाम एसआईआर 2002 या 3 में था। मैंने जो वोटर लिस्ट अभी आप लोगों को दिखाई थी, उस वोटर लिस्ट में जिस मतदाता का नाम है वो यहाँ पे जानकारी देनी है। तो सबसे पहले मैंने
जो वोटर लिस्ट में दिखाया था इलेक्टर का नाम एंड जो मतदाता है उनका नाम, तो यहाँ पे उनका नाम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मतदाता का नाम मैंने बी करके दिखाया है। ये जो बी है वो मतदाता का नाम है, तो यहाँ पे उस मतदाता का नाम हम पी करके भर देंगे। यहाँ जो हम मतदाता के नाम में बी भरेंगे। अब एपिक नंबर मैंने ABCD वहाँ पे डेमो के लिए किया था, तो यहाँ पे आप ABCD भर लेंगे। इसके बाद रिलेटिव नेम मैंने सी के रूप में दिखाया, तो रिलेटिव सी आ जाएंगे। और रिलेशन जो है वो फादर का, तो यहाँ पे आप फादर जो भर देंगे। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और असेंबली नेम है वो यहाँ पे 2002 के अनुसार भरना है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ SC का नाम, नंबर और पार्ट और सीरियल नंबर भी 2002 की वोटर लिस्ट में जो सीरियल नंबर मतदाता के हैं वो रहेंगे। तो जो कंडीशन 1 है उसमें उन्हीं मतदाताओं की जानकारी देनी है जिनका नाम SIR 2002 या 3 की जो वोटर लिस्ट में है। अगर किसी मतदाता का नाम उस समय नहीं था, यानी बाद के वो 18 वर्ष के हुए हैं, तो उनकी जो डिटेल है वो हमें कंडीशन नंबर 2 में देनी है। ये स्पेशल ध्यान देने वाली बात है। तो अब मैं आप लोगों को जो कंडीशन 2 है इस कंडीशन के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। जैसे मैंने मतदाता यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे मतदाता ए लिखा था, तो उस मतदाता के पुत्र या पौत्र कोई है जो उस समय 2002 की SIR में नहीं थे, तो हमें यहाँ पे जो उस पौत्र का नाम या पुत्र का नाम यहाँ पे जो भी रहेगा, मैंने उदाहरण के लिए डी बताया है। अब उसके एपिक नंबर जो है 2025 की वोटर लिस्ट में जो उनके मतदाता पहचान पत्र के नंबर हैं वो यहाँ पे हम भर देंगे उपलब्ध होने पे। इसके बाद यहाँ रिलेटिव हमें देना, पिता पुत्र या जो भी उनके रिलेटिव हैं, माता का नाम पिता का नाम वो यहाँ पे दे देंगे और उनसे क्या रिलेशन है यहाँ पे रिलेशन भर देंगे। और जो वर्तमान डिस्ट्रिक्ट है वो स्टेट, असेंबली नेम, असेंबली नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर वर्तमान जो वोटर लिस्ट है उसके अनुसार हमें भरना है। तो मेन जो शंका वाली बात यही है, हमें 2 कंडीशन यहाँ पे मिलेंगी। पहली कंडीशन जिसमें उस मतदाता की डिटेल देनी है जो 2002 की SIR में थे, और दूसरी जो कंडीशन है उसमें हमें उस मतदाता की जानकारी यहाँ पे देनी है जो SIR 2002 के समय मतदाता सूची में नहीं थे। तो ये शंका का समाधान मैंने करने की कोशिश की है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे थोड़ा और नीचे फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे जो मतदाता हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। अगर मतदाता हस्ताक्षर नहीं करना जानते तो उनका जो अंगूठा है, थंब इम्प्रेशन, वो यहाँ पे लगवा लेंगे। अगर मतदाता उपलब्ध नहीं है तो उनके जो रक्त संबंधी हैं, जिसमें पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, तो उनके यहाँ पे साइन करवा लेने हैं और संबंध लिख देना है। इसके बाद BLO महोदय के नीचे साइन होंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से SIR जो गणना प्रपत्र है वो पूरा हो जाएगा। इसकी हमें 2 प्रतियां बनानी है, एक प्रति जो हमें लेके आनी है, एक प्रति मतदाता को देनी है। तो साथियों, ये जो वीडियो था बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा आपने देखा, समझ लिया। अगर फिर भी कोई शंका रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, समझाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देवें। और आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि जैसे ही कोई इससे संबंधित कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।